देखो, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको बोला गया है कि आपको एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। और बोला गया है कि रोटेट द एरे बाय वन पोजीशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, इसी स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। एंड ये वाला डायरेक्शन पे जाएंगे हम लोग। ये दो स्टेटमेंट को हम लोग कंप्लीटली इसको अलाइन करेंगे इनपुट एंड आउटपुट के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम वे में हम लोग कोड लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, रोटेट द इरे बाई वन पोजीशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो, ये क्या किया है कि 5 को पिक किया है, ठीक है। और इसने क्या किया, 5 को लाके फर्स्ट पे रख दिया, इंडेक्स यानी इंडेक्स नंबर 0 पे रख दिया। और जो बाकी जो एलिमेंट है उसको क्या किया, राइट साइड में इसने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। जो कि हमारा एक फाइनल आंसर हो जा रहा है। अब देखो, हम लोग इसको कोडिंग फॉर्म में कैसे करेंगे, क्या अभी देखो आपको पता है कि सबसे सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट पे लाना है और बाकी को राइट साइड में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। इसके ये काफी इजीएस्ट प्रॉब्लम है आई थिंक, मेरे ख्याल से। अब देखो, इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसको डिलीट करो, ठीक है। रिमूव करो अपने एरे से। तो जो मेरा ओरिजिनल एरे है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा। मैं बोलता हूँ कि रिमूव रिमूव एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं एरे डॉट पॉप मेथड का यूज करूंगा, ठीक है। अब देखो, ये पॉप मेथड क्या करता है, जैसे मेरा लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है एरे में से, तो पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। अब मैंने ये रिमूव करने के बाद इस वेरिएबल में, रिमूव एलिमेंट वाला वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब देखो, रिमूव करने के बाद जो हमारा एरे दिखेगा कुछ इस टाइप का दिखेगा, 1 2 3 एंड 4, राइट। अब देखो, हम लोग क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल एरे को डायरेक्ट म्यूटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं जाऊंगा ओरिजिनल एरे में, जो ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एरे डॉट, अब यहाँ पे मैं एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट का, अनशिफ्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा अनशिफ्ट मेथड। अब इसमें पास कर दूंगा रिमूव एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ उसको, रिमूव एलिमेंट। अब देखो, अनशिफ्ट मेथड क्या करता है कि जैसे मान लो आपके पास एरे है, ठीक है। तो क्या करता है, स्टार्टिंग में, यानी ये हमारा स्टार्टिंग फेज हो गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उस एलिमेंट को क्या करेगा, ऐड कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा, वो 5 को यहाँ पे ला के रख देगा और बाकी 1 2 3 एंड 4 को हम लोग राइट में शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, ओरिजिनल एरे में हम गए, वहां पे अनशिफ्ट मेथड को कॉल किया, उसमें हमने पास कर दिया जो हमने रिमूव एलिमेंट किए थे। और वो क्या किया, हमारे एरे के स्टार्टिंग में 5 को सेट कर दिया, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट आंसर भी हो गया। उसके बाद आप क्या करो, जो आपका एरे है उसको रिटर्न कर दो या कंसोल कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला सेम उसी वे में क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारा टास्क क्या है कि लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव करना। तो मैं बोलता हूँ लेट रिमूव लास्ट एलिमेंट इक्वल टू एरे में जाएंगे और हम लोग यहाँ पे पॉप मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। अब इसने क्या किया, रिमूव किया। देन हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, एरे के अंदर जाएंगे हम लोग, उसके बाद अनशिफ्ट मेथड को कॉल करेंगे। एंड देन इसमें हम लोग पास कर देंगे रिमूव लास्ट एलिमेंट वाला, ठीक है। अब देखो, इसने क्या किया, अनशिफ्ट मेथड जो हमने लास्ट में एलिमेंट को रिमूव किया था उसको क्या किया, इस पोजीशन पे ला के रख दिया, यानी इंडेक्स नंबर 0 पे ला के रख दिया। एंड बाकी जो एलिमेंट है एज इट इज राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, कंसोल कर देंगे एरे को, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन वी पास एरे, ठीक है। अब देखो, ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। अब देखते हैं हमारा आंसर। तो देखो, यहाँ पे क्या हुआ, 5 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये वाला टेस्ट केसेस सारे पे पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पे पास होगा, ठीक है। जी, अगर 1000 टेस्ट केसेस है तो 1000 का 1000 पास हो जाएंगे, ठीक है। सो होपफुली चीजें समझ में आया हो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।